कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का वारिस, वो भी बेटा नहीं बेटी। कौन है ये लड़की जिसको विरासत की गद्दी सौंपे जाने की संभावना ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। हमारी नई सीरीज कौन है वो के पहले एपिसोड में आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। तानाशाह, सनकी, अड़ियल, मैडमैन, पगलू गॉन मैड, ऐसे विशेषणों से नवाजे जाने वाले किम जोंग उन को आप जानते ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने उनके बारे में रील्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और आर्टिकल्स हर फॉर्मेट में कंटेंट जरूर कंज्यूम किया है। तो उनके तानाशाही किरदार की गहराई में ना उतरते हुए उनकी उस बेटी पर आज हम फोकस करेंगे जिसका नाम और चेहरा पब्लिक डोमेन में आना 7 वंडर्स के कैलिबर की घटना है। किम जुए के कुछ वीडियोस इन दिनों भयंकर वायरल हैं, लेकिन ये उनका पहला अपीयरेंस नहीं है। दुनिया ने इस लड़की का नाम पहली बार स्ट्रैटेजिकली नहीं, एक्सीडेंटली सुना था। इसका एक किस्सा है, और क्या ही फिल्मी किस्सा है। इस किस्से की शुरुआत होती है किम जोंग उनके बास्केटबॉल प्रेम से। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान ही बास्केटबॉल का शौक हावी हो गया था उनपे। जब कोरिया लौटकर गद्दी संभाली तो सोचा कि बास्केटबॉल के लिए कुछ करूंगा, और किया ये कि अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर डेनिस रॉडमैन को न्योता भेज दिया। साल था 2013। सितंबर महीने की 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक डेनिस ने किम और उनके परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया और वापस जाकर कांड कर दिया। 9 सितंबर 2013 को डेनिस रॉडमैन ने एक इंटरव्यू दिया, और ऐसा इंटरव्यू दिया कि इस बार तो किम जोंग उनका भी मन किया होगा कि इस आदमी को वापस बुला लूं और निजी इंटरव्यू लूं। जिस इंफॉर्मेशन को नॉर्थ कोरिया की पूरी सरकारी मशीनरी प्रोटेक्ट करती थी, उसे रॉडमैन ने पूरी दुनिया को बता दिया था, वो भी सुपर कैजुअली। मीडिया में कहा कि किम जोंग तो मेरा जिगरी यार है और मैंने उसकी बेटी जुए को अपनी गोद में उठाया है। कुल मिलाकर रॉडमैन ने दुनिया को किम जोंग उनकी बेटी का नाम बता दिया था। ये उस बच्ची का पॉलिटिकल सॉफ्ट लॉन्च था और हिस्ट्री बुक्स में पहला अपीयरेंस। आइडेंटिटी रिवील के पहले एपिसोड के बाद नॉर्थ कोरिया खबरदार हो गया। अगले कई सालों तक जुए को सब्ज शहजादी की तरह किलाबंदी में रखा गया। फिर आया साल 2022 और इस बार दुनिया को जुए का चेहरा भी दिखाई दिया। 18 नवंबर 2022 को नॉर्थ कोरिया एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने जा रहा था। इसकी रेंज अमेरिका तक होने वाली थी। किम जोंग उन भी लॉन्च पर पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ एक बच्ची चल रही थी। उनके पीछे नहीं बल्कि उनके साथ। ये बच्ची जुए ही थी। अब दुनिया ये भी जान गई थी कि किम जोंग उनकी बेटी दिखती कैसी है। मिसाइल लॉन्च की फुटेज बाहर आते ही साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS का ओवरटाइम शुरू हुआ। वो उस बच्ची के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लग गए। उनकी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि फरवरी 2023 में एक और वीडियो बाहर आया। 2023 के वैलेंटाइंस डे पर यानी 14 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिससे जुए ने डिक्टेटर बनने की प्रक्रिया का एक अहम सबक सीख लिया। इस दिन कोरिया स्टैम्प कॉर्पोरेशन ने किम जोंग उन और किम जू ए के पोस्टेड स्टैम्प्स जारी किए, और इस इवेंट की अध्यक्षता इन दोनों ने स्वयं की। किम और जुए का साथ देखने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। किम पिछले कुछ अरसों से पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी जुए को शामिल कर रहे थे। NIS ने दावा किया कि जुए इन मीटिंग्स में सिर्फ ऑडियंस बनकर नहीं बैठती थी, बल्कि वो खुद भी पॉलिसीज पर अपनी राय रखती थी। वो नॉर्थ कोरिया की राजनीति पर फोकस कर रही हैं। कई बार दिखाई देने के बाद भी किम जू ए की सही उम्र का किसी को अंदाजा नहीं था। नॉर्थ कोरिया ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी। मार्च 2023 में AP न्यूज ने NIS के हवाले से एक रिपोर्ट छापी। उसमें बताया गया कि जुए की उम्र 10 साल है। उस हिसाब से 2026 में उनको 13 साल की टीनेजर मानिए। वो कभी स्कूल नहीं गई। राजधानी प्योंगयांग में ही उनकी होम स्कूलिंग हुई। उनके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आ सकी। बस इतना पता चल पाया कि उनके कुछ शौक बिल्कुल ऐसे हैं जो या तो राजघराने में हो सकते हैं या फिर किसी मुल्क के शासकों, जैसे कि घुड़सवारी। इसके अलावा स्कीइंग और स्विमिंग जैसे शौक भी हैं। जुए लंबे खुले बाल रखती हैं और डिजाइनर कपड़े पहनती हैं। ये वो चीजें हैं जो नॉर्थ कोरिया की एक आम लड़की के लिए बैंड है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब किम जोंग उन का एक बेटा भी है
तो वारिस बेटी ही क्यों? किम जोंग से पहले उनके पिता और दादा के हाथ में इस देश की कमान थी। लंबे समय तक महिलाओं पर सत्ता की गलियारों की रोशनी तक नहीं पड़ने दी गई। फिर ऐसे में अचानक से किम जोंग का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? एक्सपर्ट्स इसकी कई वजह बताते हैं। पहली वजह एक ऐसी बात है जिसको वेरीफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन जिसमें दम लगता है। किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं। जुए दूसरे नंबर की संतान है। जुए का एक बड़ा भाई भी है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एपी न्यूज की एक रिपोर्ट का कहना है कि किम के बेटे किसी शारीरिक और मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। वो किसी नेशन को लीड करने के काबिल नहीं है। उन्हें लगातार किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और ऐसे में उनके हाथ में एक देश की बागडोर नहीं सौंपी जा सकती। हालांकि इस बात को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो ग्रेट डिक्टेटर नहीं बल्कि सर्टिफाइड पूकी हैं। उनकी महिला विरोधी छवि बहुत प्रोमिनेंट है और उन्हें दकियानूसी ख्यालों वाला लीडर भी कहा जाता है। ऐसे में स्त्री को सत्ता सौंपकर वो इस टैग से मुक्ति चाहते हैं। जैसा कि कई तानाशाहों की हिडन इच्छा होती है कि उन्हें इतिहास अच्छे ढंग से याद रखे, वैसे ही किम जोंग उनकी ख्वाहिश भी यही है कि उन्हें एक बढ़िया इंसान के तौर पे याद किया जाए। ये वजह भी हो सकती है कि वो एक महिला को कमान सौंपने पर राजी हो गए। और वजह किम जोंग उनका रहन सहन और खान पान भी है। अभी किम की उम्र लगभग 42 साल है। वो इतने बुजुर्ग तो नहीं हुए कि अभी से अपना उत्तराधिकारी अनाउंस करने की जरूरत पड़े। फिर वो अभी अपनी बेटी को सॉफ्ट लॉन्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का कुछ खास भरोसा नहीं है। किम के परिवार के लोग हार्ट इश्यूज से जूझते रहे हैं। इसके अलावा किम की खाने पीने की आदतें बहुत खराब हैं। उनके लिए दुनिया भर से महंगी शराबें मंगवाई जाती हैं। किम जोंग उन अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह हैं। साल 2020 में उनकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ी भी थी। ऊपर से तानाशाहों की जिंदगी के ग्राहक भी तो कई होते हैं। पॉसिबल है कि इन्हीं वजहों के चलते वो अभी से अगले सुप्रीम लीडर की तैयारी में जुट गए हों। वैसे जुए के एक कॉम्पिटिटर भी हैं, उनकी अपनी बुआ किम यो जोंग। वो नॉर्थ कोरिया पॉलिटिक्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं। अब इनका टकराव होगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, और वो जो बताएगा हम आप तक लेकर आ ही जाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। आपके लिए इस एपिसोड को लिखा और इसकी रिसर्च की थी हमारे साथी यमन ने। कैमरे के पीछे हैं गौतम और राजेश। और अगर आपको कौन है वो का ये पहला एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।